राजस्थान में उपचुनाव पूरे हुए हैं और इसके बाद अब एक गूंज और है कि राजस्थान में क्या एक साथ नहीं होंगे निकाय चुनाव। 5 नगर निगम सहित 49 पालिका इलेक्शन की तैयारियां सरकार ने शुरू कर दी है। इनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 49 नगरीय निकायों में खत्म हुए कार्यकाल को देखते हुए चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। नगरीय निकायों में इलेक्शन क्या वन स्टेट वन इलेक्शन के आधार पर होंगे, ये बड़ा सवाल लंबे अरसे से गूंज रहा है। अब 49 नगरीय निकायों में खत्म हुए कार्यकाल को देखते हुए चुनाव संस्था की तैयारियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि आयोग अब सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्देश देने के साथ इसमें कदम बढ़ा चुका है कि सरकार चाहे तो 49 नगरीय निकायों के खत्म हुए कार्यकाल को देखते हुए चुनाव करवा सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तैयारियों में जुट गया है। राजस्थान की भाजपा सरकार ने प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने की बजट में घोषणा की थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलों के निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 7 दिन के अंदर कर्मचारियों की सूची तैयार करके भिजवाई जाए ताकि जो तैयारियां करनी है और वोटर लिस्ट को अपडेट करना है हो सके। नगर निगम बीकानेर, अलवर, भरतपुर, पाली और उदयपुर यहाँ पर चुनाव होने हैं। साथ ही 20 नगर परिषद जिनमें श्रीगंगानगर, सिरोही, टोंक, सीकर, नीमका थाना, डीडवाना, मकराना, फलोदी, जैसलमेर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, जालोर, बालोतरा, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, भिवाड़ी, पुष्कर, बांसवाड़ा और ब्यावर शामिल है। यहाँ भी इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 24 नगर पालिकाएं जिनमें राजगढ़, सूरतगढ़, नसीराबाद, थानागाजी, महुआ, खाटू श्याम जी, माउंट आबू, पिंडवाड़ा, बिसाऊ, शिवगंज, सुमेरपुर, पिलानी, परतापुर, गढ़ी, कानोड़, निम्बाहेड़ा, नाहद्वारा, रावतभाटा, रूपवा, सामेट, भीनमाल, कैथून, छबड़ा, मंगरोल, सांगोद शामिल है। यहाँ भी तैयारियों के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। आदेश में आयोग ने 10% अतिरिक्त कर्मचारियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि उन्हें रिजर्व में रखा जा सके, जरूरत पड़ने पर इस काम में लगाया जा सके। निर्वाचन आयोग से नए सॉफ्टवेयर के जरिए सूची तैयार की जाएगी। आयोग ने कहा है कि वर्तमान में जो स्थिति है उसके अनुसार ही मतदाता सूची तैयार की जाएगी। हालांकि सरकार अभी नए वार्डों का डिमार्केशन, पुराने वार्डों का पुनर्गठन, निकायों का पुनर्गठन काम करने की तैयारी में है। राजस्थान में 230 के करीब नगरीय निकाय हैं। सरकार ने बजट में इन सभी 230 निकायों में एक साथ चुनाव कराने के लिए कहा था। वहीं सभी निकायों का कार्यकाल अलग अलग समय पूरा हो रहा था। ऐसे में ये तैयारी थी कि सरकार पुराने निकायों का समय बढ़ा सकती है या यहाँ पर उनकी नियुक्ति कर सकती है जिनके आधार पर प्रशासनिक मंजूरियां चलती रहें। 2 महीने पहले सरकार के यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने भी कहा था कि वर्ष 2024 में जहां निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है वहां चुनाव नहीं होंगे। वर्ष 2025 में पूरे प्रदेश में एक साथ निकायों के इलेक्शन करवाए जाएंगे। उस वक्त झावर सिंह खर्रा के बयान के बाद संभावना थी कि जहां कार्यकाल खत्म होगा वहां अगले चुनाव तक शासकों की नियुक्ति होगी। हालांकि नवंबर में जिन 49 निकायों का कार्यकाल खत्म हुआ है वहां ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की गई। ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि सरकार चुनावी तैयारियां करा सकती है। इसको देखते हुए निर्वाचन संस्थाएं अपनी तैयारियों को लेकर लगातार सक्रिय हो गई है। हालांकि वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर सरकार में भी तैयारियां चल रही है। मंत्री लेवल कमेटी का प्रस्ताव अभी पेंडिंग है। ऐसे में 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के परिणाम जब आएंगे इसके बाद सरकार कोई फैसला ले सकती है। आप देख रहे थे राजस्थान चौक। राजस्थान चौक के नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो लाइक बटन दबाइएगा और बताइएगा कि आपकी इस पूरी खबर पर राय क्या है।